ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है वंदे भारत में। और अब बात करते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या और भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन की, जहां रंग भरी एकादशी के पावन अवसर पर रंगोत्सव की शुरुआत हुई है। अयोध्या में जहां नागा साधुओं ने प्रमुख मठ मंदिरों में पहुंचकर होली का निमंत्रण दिया, तो वहीं वृंदावन में ठाकुर जी संग होली खेलकर देश विदेश से आए श्रद्धालु निहाल हो गए। आप देखिए ये रिपोर्ट। अवध में होली खेले रघुवीरा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी के पावन अवसर से रंगोत्सव का शुभारंभ हो गया। शुक्रवार को आस्था और उल्लास के संगम के बीच हनुमानगढ़ी में विराजमान हनुमान जी का पूजन अर्चन कर होली उत्सव की विधिवत शुरुआत की गई। नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर बजरंग बली को रंगों की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारों के बीच हनुमान जी का निशान लेकर नागा साधु नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने राम नगरी के प्रमुख मठ मंदिरों में पहुंचकर होली का निमंत्रण दिया। अबीर गुलाल उड़ाते नागा साधुओं ने परंपरा के अनुसार पंचकोसीय परिक्रमा भी की, जिससे पूरे नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। हनुमानगढ़ी के महंत, पूर्व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी महंत संजय दास ने हनुमानगढ़ी से निकली होली की बारात की अगवानी की। यह शोभा यात्रा विभिन्न मंदिरों से होते हुए पंचकोसीय परिक्रमा कर रही है। फागुन लग चुका है और आज रंग भरी एकादशी है। आज ही के दिन से यह होली का समय शुरू हो जाता है और भगवान के मंदिर में, प्रत्येक मंदिरों में भगवान रामलला को अबीर गुलाल लगा करके और संत सदगृहस्थ जितने व्यापारी बंधु हैं, भक्तजन हैं, सभी को साथ में लेकर के फिर होली खेलना प्रारंभ कर देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि रंग भरी एकादशी से ही रामनगरी में होली उत्सव का आगाज होता है। इस दिन हनुमान जी को अबीर गुलाल अर्पित कर शुभकामनाएं दी जाती हैं और नागा साधु फगुआ गीत गाते हुए मंदिर मंदिर जाकर होली का निमंत्रण बांटते हैं। होली तक अयोध्या में भक्ति, परंपरा और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। वहीं धर्म नगरी वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हुआ होली का उल्लास शुक्रवार को रंग भरने एकादशी के अवसर पर चरम पर पहुंच गया। ठाकुर जी के संग होली खेलने और पुण्य लाभ कमाने की कामना लिए देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने पूरी नगरी को भक्ति के रंग में रंग दिया। होली के इस उल्लास का मुख्य केंद्र विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर रहा। भोर से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और होली के इसी रंगोत्सव पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता विकास सिंह। विकास, तो ब्रज की अगर बात की जाए, किस तरह रंगों के अबीर और गुलाल में डूबे हुए नजर आ रहे हैं श्रद्धालु? हुआ है इस समय रंगोत्सव में, और यह जो रंगोत्सव चालू होता है बसंत पंचमी से शुरू होता है और अगले 40 दिन तक यहाँ पर हर दिन भक्ति के रंग, प्रेम के रंग गली गलियों में नजर आते हैं। खास तौर से अगर बात करते हैं हम राधा रानी की नगरी बरसाना की, वहां पर अभी लठमार होली खेली गई, जिसमें लाखों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंचे। यही नहीं, देश भर से ही नहीं, विदेशों के भी तमाम लोग वहां पर मौजूद रहे इस 5000 साल पुरानी परंपरा को देखने के लिए। कहीं लड्डू की होली, कहीं फूलों की होली, कहीं लठमार होली, तमाम सारे रंग हैं और ये रंग आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ ब्रज में, वृंदावन में, मथुरा में। मथुरा में राधा रानी के मंदिर हो, चाहे नंदगांव हो, चाहे गोकुल हो, चाहे कृष्ण जन्मभूमि हो, चाहे द्वारिकाधीश हो, इन सभी जगहों पर अलग सी धूम रहती है और बांके बिहारी मंदिर में तो भक्तों का जमावड़ा ही लगा रहता है। तो ये एक अजीब सा सुखद पल होता है जब इन 40 दिनों तक यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, आस्था के रंग में रंगे रहते हैं, भक्ति और प्रेम के रस में डूबे रहते हैं। क्योंकि ये होली का रंग, होली का महोत्सव सबसे प्रेम पूर्वक अगर मनाया जाता है तो उसके रंग देखने के लिए आपको मथुरा वृंदावन आना ही पड़ेगा देखने के लिए। लेकिन वहां की जो तस्वीरें हैं पूरी दुनिया देख रही है, भारत में हर्षोल्लास किस तरीके से मनाया जाता है, रंगोत्सव कैसे मनाया जाता है। वहीं अगर हम प्रभु श्री राम नगरी अयोध्या की बात करते हैं तो वहां भी यह उत्सव मनाया जाता है। रंग भरी एकादशी से यह उत्सव चालू होता है और लगातार वहां पर मनाया जाता है। कहा जाता है होली खेले रघुवीरा अवध में, तो बिल्कुल अवध की होली हो गई। इसके साथ साथ एक होली काशी में भी होती है, मसाने की होली, महादेव की होली होती है। तो ये पूरा वातावरण इस समय भक्ति के रंग में डूबा हुआ है, उल्लास के रंग में डूबा हुआ है। और ये जब होली तक, होली के अगले 5-6 दिनों तक वृंदावन में यह महोत्सव चलता रहता है और दुनिया भर से यहाँ पर चाहने वाले, कृष्ण भक्ति, राधा के चाहने वाले जो भक्ति भाव है जिनमें, वो सब वहां जाते हैं और भक्ति के रस में डूब जाते हैं। अभी विकास, संत समाज की अगर बात की जाए, वो किस तरह से अपने आसपास लोगों को कथा सुनाकर या फिर प्रभु के नाम का श्रवण करवाकर होली के आनंद उत्सव का आनंद
आध्यात्म के लिहाज से लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए, ये संत समाज भी है, ये भी एक प्रेम की अनूठी परंपरा है। ये अपने प्रभु से प्रेम करते हैं और उन्हीं के जीवन में अपना जीवन अर्पण कर देते हैं। तो वो अपने प्रभु आराध्य के साथ होली खेलते हैं, चाहे वो उनके राधा रानी हो, चाहे बाके बिहारी हो, चाहे कान्हा जी हो, ठाकुर जी हो, प्रभु श्री राम हो या महाकाल हो, वो उनके साथ गुलाल के साथ, फूलों के साथ होली खेलते हैं और उसी भक्ति के रंग में रंग जाते हैं। ये भक्ति ही सबसे बड़ी प्रेम की निशानी होती है और यहीं से आपके जीवन की शुरुआत होती है। तो साधु संत भक्ति में डूबे रहते हैं और अपने प्रभु के साथ, आराध्य के साथ वह होली फूलों के साथ खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, खुद आपस में सारे भक्तजन गुलाल लगाते हैं, साधु सन्यासी। और ये बिल्कुल देखने वाला नजारा होता है। ये भक्ति की एक पराकाष्ठा कह सकते हैं, प्रेम की पराकाष्ठा कह सकते हैं, जो इस समय आपको यहाँ पर दिखाई देती है। वहीं दर्शन अभिलाषियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है, चाहे हम बाके बिहारी मंदिर की बात करें, यहाँ पे बरसाना में श्री लाडी जू की? जी बिल्कुल, वहां पर प्रॉपर व्यवस्था की गई है और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर बनाए गए हैं। सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार से रंग में भंग न पड़े। तो हर श्रद्धालु उल्लास के साथ यहाँ आया है, समय निकाल कर यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो उसी उल्लास भक्ति में वातावरण को लेकर होली में धूम खेलते हुए, एक दूसरे को गुलाल खेलते हुए, लठमार होली, फूलों की होली, इन तमाम चीजों का रंग लेकर अच्छे से जाए, इसके लिए प्रॉपर व्यवस्थाएं की गई हैं। चाहे वो एंट्री हो, चाहे एग्जिट हो, तमाम सारी व्यवस्थाओं पर लगातार चौकसी बरती जाती है और इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से सीसीटीवी के द्वारा बराबर नजर रखी जाती है कि किसी को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े कहीं पर भी, चाहे वो श्री राम की नगरी अयोध्या हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि हो, मथुरा, वृंदावन, इन सभी जगहों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। और हम इस बात का भी जिक्र करना चाहेंगे, एक समय होता था कि उत्तर प्रदेश में इन चीजों को मायने नहीं दिया जाता था, लेकिन पिछले 9 वर्षों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन उत्सवों की फिर से शुरुआत की है और ये रंग उत्सव बता रहे हैं जो लोग शामिल होने वाले हैं कि कितने दिल के करीब थे ये सारे उत्सव उनके, ये सब शामिल होना चाहते थे, लेकिन उस समय की सरकारें इनको तवज्जो नहीं देती थी। एक बार फिर से पिछले 9 सालों में जो चीजें की गई, जो व्यवस्थाएं की गई, उसी का उत्साह नजर आ रहा है कि ये सारे लाखों श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और भक्ति के रंग में डूबे हुए हैं, प्रेम के रंग में डूबे हुए हैं, होली के रंग में रंगे हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो देश विदेश से जो श्रद्धालु है वो पहुंच रहे हैं रंग उत्सव का भाग बनने के लिए। और आज के वंदे भारत में इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी, कुछ और राज्यों की विकास से जुड़ी तमाम खबरें करेंगे आपके साथ साझा। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।